वेलकम एवरीवन। आज के इस एक छोटे से लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स और उसकी जो भी क्लासिफिकेशन है हमारे पास, और हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ रिलेशनल डाटाबेस। क्योंकि आप देखोगे हमारा जो एंटायर कोर्स है वो एक्चुअली में एक रिलेशनल डाटाबेस के ऊपर ही है, और उसके मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स करवाऊंगा और साथ में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। तो लेट अस स्टार्ट। तो वी विल स्टार्ट विद डाटा मॉडल। तो डाटा मॉडल क्या होता है? डाटा मॉडल आपके पास बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्शन है जहाँ पे आप डाटाबेस की जो इनर डिटेल है उसको आप हाइड करते हो, और आप बेसिकली यूज़र को बताते हो कि किस तरीके से डाटा जो है आपको दिखाया जाएगा। यूज़र इंटरनली ये नहीं जानता कि डाटा वो किस तरीके से स्टोर किया जा रहा है। तो जो डाटा मॉडल है ये रिस्पॉन्सिबल है कि डाटा इंटरनली स्टोर कैसे किया जाता है और आउटसाइड वर्ल्ड को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डाटा मॉडल्स हैं और हर डाटा मॉडल जो एक डिफरेंट टेक्निक यूज़ करता है डाटा को स्टोर करने के लिए। इसीलिए तीनों के तीनों जो हैं वो डिफरेंट रहेंगे। तो एक एक करके मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला मॉडल आपके पास है हायरार्किकल मॉडल। तो हायरार्किकल मॉडल में हम क्या करते हैं, आपके जितना भी डाटा है उसको एक हायरार्की में हम स्टोर करते हैं। तो हायरार्की में जब आप स्टोर करते हो किसी डाटा को, तो आपके पास एक रूट डाटा नोड रहती है जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड डाटा को अटैच कर सकते हो, और फिर उस चाइल्ड का फर्दर चाइल्ड हो सकता है। तो जनरली जो टॉप लेवल का डाटा है उसको हम कहते हैं पेरेंट, और जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड रहते हैं वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज का डाटा स्टोर करना चाहते हो तो शायद ये जो बेस रूट नोड है ये कॉलेज को रिप्रेजेंट करेगी, और उसके अंडर जो है शायद डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हो सकते हैं, और उसके अंडर जो है शायद डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट हो सकते हैं। तो आप इस तरह से एक ट्री फॉर्मेट में आपके डाटा को स्टोर करते हैं, एक हायरार्की हम फॉर्म करते हैं। तो इस मॉडल को हम कहते हैं हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल को यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, और जनरली इसकी परफॉर्मेंस बेटर है, स्पेशली जब आप देखोगे सर्च करने में डाटा को। लेकिन ये एग्जैक्टली सब प्रॉब्लम्स के लिए शायद सूटेबल नहीं है, कुछ एक प्रॉब्लम्स के लिए सूटेबल है। और ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप जिस मर्जी डाटा को हायरार्की में रिप्रेजेंट कर सको, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जनरली ये ज़्यादा स्टोरेज रिक्वायर करता है। तो अगर आपकी नीड है एक स्पेसिफिक टाइप की डाटा की, कि आप उसको हायरार्की में स्टोर करना चाहते हो, तभी ये डाटाबेस जो है आपके लिए यूजफुल रहता है। सेकंड आपके पास है नेटवर्क मॉडल। तो नेटवर्क मॉडल में आपके पास क्या रहता है, जितना भी आपके पास डाटा है वो इंटरकनेक्टेड ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे फॉर्मेट में आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के डाटा को फॉर्म कर सकते हो, और ऐसा जो मॉडल है ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन आप जैसे देख के सोच सकते हो कि ऐसे डाटा को डिज़ाइन करना काफ़ी मुश्किल चैलेंज होता है। तो नेटवर्क मॉडल जो है ये काम का तो बहुत है, लेकिन बहुत हार्ड है डिज़ाइन करने को। थर्ड जो है आपका, जिसको हम कहते हैं रिलेशनल डाटाबेस, ये आपका एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है, बिल्कुल सेंटर में है। इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो नेटवर्क मॉडल की, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, आप कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। साथ ही साथ ये बहुत ही ईज़ी भी है सीखने के लिए। तो आप जनरली देखोगे कि हमारे पास जितने भी डाटाबेसेस रहते हैं वो सारे के सारे लगभग मोस्ट ऑफ देम रिलेशनल डाटाबेसेस हैं। तो रिलेशनल डाटाबेसेस जो हैं ये आपकी वो पूरी की पूरी कमी जो है डाटाबेस की, जहाँ पे आप चाहते हो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सको और वो ईज़ी भी हो सीखने के लिए, तो वो सारे के सारे रिलेशनल डाटाबेसेस ही हैं। तो रिलेशनल डाटाबेस की जो खासियत है वो एक्चुअली 2 चीज़ों से मिलके बनता है। एक होती है एंटिटी और दूसरी होती है रिलेशनशिप। तो क्योंकि आपका जो एंटायर कोर्स है वो एक्चुअली में एक रिलेशनल डाटाबेस के ऊपर ही है, तो एक्चुअली में हम पूरे के पूरे कोर्स में इस रिलेशनल डाटाबेस को ही एक्चुअली में ऑब्जर्व करते हैं। तो फ़ायदे नुकसान क्या है रिलेशनल डाटाबेस के? इट इज़ वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड, वेरी फ्लेक्सिबल एंड वाइडली यूज्ड एंड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स। तो ये आपको बेनिफिट ही बेनिफिट देता है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े कम हैं।
तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली हम एक रिलेशनल डाटाबेस स्टडी कर रहे हैं, और रिलेशनल डाटाबेस को स्टडी करने के लिए हम यूज़ करेंगे माईएसक्यूएल। आप चाहो तो माईएसक्यूएल की जगह एसक्यूएलाइट भी यूटिलाइज कर सकते हो, या कोई भी ऐसा डाटाबेस जो माईएसक्यूएल को सपोर्ट करता है वो चलेगा। मैं प्रेफर करूँगा कि आप माईएसक्यूएल को यूज़ करो। माईएसक्यूएल इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स। मोस्ट जो पॉपुलर डाटाबेसेस हैं वो सारे रिलेशनल डाटाबेस मॉडल को सपोर्ट करते हैं, और एसक्यूएल जो है ये मोस्ट रिलेशनशिप डाटाबेस मॉडल जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये सपोर्टेड रहती है। तो ये आपके बेनिफिट अगर आप रिलेशनल डाटाबेस यूज़ करते हो। तो थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बताना चाहूँगा, इसको हम थोड़ा सा फर्दर डिटेल में विद एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, पर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ज़रूर बताना चाहता हूँ। तो रिलेशनल डाटाबेस के दो मेन कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है एंटिटी, और एंटिटी क्या है, एंटिटी एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है डाटा की। अब जब मैं यूनिट की बात करता हूं तो डाटाबेस में यूनिट क्या हो सकती है। वेल अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल वे में पुट फॉरवर्ड करना चाहूँ, यूनिट आपके डाटाबेस की कोई सी भी एंटिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉलेज की बात करूं, तो कॉलेज में आप किसका डाटा बना रहे हो। अगर आप स्टूडेंट्स का डाटा बना रहे हो तो स्टूडेंट एक एंटिटी है, अगर आप टीचर्स का डाटा बना रहे हो तो टीचर एक एंटिटी है, अगर आप सब्जेक्ट्स का डाटा बना रहे हो तो सब्जेक्ट एक एंटिटी है, और अगर आप बुक्स का डाटाबेस बना रहे हो तो बुक एक एंटिटी है। तो एंटिटी क्या हो सकती है, वो एक पर्सन भी हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, इवेंट हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो कोई भी चीज़ जब आप किसी डाटाबेस के बारे में सोच रहे हो, जैसे आपके दिमाग में आती है, वो मोस्ट प्रोबेबली एक एंटिटी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कॉलेज में स्टूडेंट, टीचर्स, सब्जेक्ट्स, मार्क्स, ये सब के सब जो है एंटिटीज हो सकती है, ठीक है। और एंटिटीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो आपके पास यहाँ पे डायग्राम बना है, इस डायग्राम के बारे में मैं बात करूंगा बाद में। तो इस डायग्राम में जितने भी रेक्टेंगल हैं वो सारे एंटिटी है। तो आप देखोगे पेशेंट्स, डॉक्टर्स, वार्ड्स, असिस्टेंट्स, तो ये आपके पास चार यहाँ पे एंटिटी है। तो आप इन एंटिटी को देख के बता सकते हो कि एक हॉस्पिटल का डाटाबेस है। सेकंड आपके पास है एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी। जब आप एंटिटी की बात करोगे तो एंटिटी के एट्रीब्यूट क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। हर एंटिटी की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है ये एंटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एक ओवल से। तो ओवल रिप्रेजेंट क्या करेगा, उस एंटिटी की प्रॉपर्टी यानी कि एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मेरा कस्टमर है रेक्टेंगुलर, तो कस्टमर एक एंटिटी है। इस कस्टमर से जितने भी ओवल हैं, ओवल जो है रिप्रेजेंट करते हैं आपके एट्रीब्यूट्स को। तो वो सारे के सारे क्या हैं, ये है आपके पास उसके एट्रीब्यूट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर का एक एट्रीब्यूट है आईडी, हर कस्टमर की एक आईडी होती है। कस्टमर का एट्रीब्यूट है नेम, तो हर कस्टमर का नेम होता है। और कस्टमर का एक एट्रीब्यूट है एड्रेस, यानी हर कस्टमर का एक एड्रेस भी होता है। फर्दर उस एट्रीब्यूट के फर्दर और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, पर जनरली हम कोशिश यही करते हैं कि सारे एट्रीब्यूट जो हैं वो एक सिंगल यूनिट से ही रिप्रेजेंट किए जाए। ओके, तीसरा कॉन्सेप्ट है, हम इसको कहते हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्या करता है, ये बेसिकली दो एंटिटीज को आपस में रिलेट करता है या जोड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे इस डायग्राम की बात करता हूं मैं, ये जो रेक्टेंगल था, जैसे मैंने आपको बताया, ये दोनों रेक्टेंगल जो एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ओवल है ये इनकी प्रॉपर्टीज को बता रहा है। तो यहाँ से देख के अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक एंटिटी है आइटम, और ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं, आइटम टाइप, आइटम प्राइस और आइटम सोर्स। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है शॉपर। तो एक आइटम है, एक शॉपर है। अब इन दोनों को मुझे आपस में रिलेट करना है कि ये दोनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं। शॉपर जो है शॉपिंग करता है किस चीज की, आइटम की। तो मैं इनको आपस में जोड़ सकता हूं इस रिलेशनशिप से। तो ये जो डायमंड का शेप आप देख रहे हो, ये आपके पास दो एंटिटी के बीच में एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप को बताता है। फॉर एग्जांपल एक शॉपर जो है वो बाय करता है आइटम को, तो ये जो आप डायमंड यहाँ पे देख रहे हो ये एक रिलेशनशिप है। और रिलेशनशिप के फर्दर एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, जैसे ये एट्रीब्यूट है, रिलेशनशिप के भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो आइटम्स के एट्रीब्यूट हो सकते हैं, रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट हो सकते हैं।
कार्डिनैलिटी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटाबेसेस में भी और मैथमेटिक्स में भी। तो जब भी हम कार्डिनैलिटी की बात करते हैं या कार्डिनैलिटी की रेशियो के बारे में बात करते हैं, ये एक्चुअली में डिस्क्राइब करता है कि दो आइटम के बीच में जो रिलेशनशिप है, ये उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। तो इसको हम कार्डिनैलिटी रेशियो भी बोलते हैं या टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो एक-एक करके मैं आपको टाइप बताना शुरू करता हूँ। बहुत सिंपल से टाइप्स है और आपने इसके बारे में समझना है। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊंगा तो आपको शायद ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास रिलेशनशिप की, हम इसको बोलते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप, डिनोटेड बाय दिस 1:1। तो इस रिलेशनशिप का क्या मतलब है? अगर आपके पास कोई दो एंटिटीज हैं, तो अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, तो एक एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक एंट्री ही एग्जिस्ट करती है। अब इसका मतलब क्या है? मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। ये मेरे पास कॉलेज है, तो कॉलेज मेरे पास एक एंटिटी है, प्रिंसिपल एक और एंटिटी है। तो अगर मेरे पास कोई कॉलेज का इंफॉर्मेशन है, एक कॉलेज के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही प्रिंसिपल होगा। आपके कॉलेज में एक ही प्रिंसिपल होता है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो 1 to 1 है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जहां पे एक एंटिटी का डाटा जो है दूसरी एंटिटी के डाटा से रिलेटेड है और एक एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही एंट्री एग्जिस्ट करती है, हम उसको कहते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। तो जैसे आपका यूजर नेम है और शायद पासवर्ड है, तो एक यूजर नेम के कॉरस्पॉन्डिंग एक पासवर्ड होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक यूजर के लिए मल्टीपल पासवर्ड रख सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा आपके पास एग्जांपल है टाइप्स का 1 to many रिलेशनशिप। तो 1 to many का मतलब है, हम इसको 1:n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 to many का मतलब है एक एंटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास मल्टीपल एंट्रीज हो सकती है रिलेशनशिप की, ठीक है। तो लेट मी करेक्ट दिस वन। तो लेट मी करेक्ट दिस वन। एक प्रिंसिपल के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल टीचर्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल लिखा था, तो यस। तो आप देख सकते हो कि एक कॉलेज में एक प्रिंसिपल है, लेकिन उस प्रिंसिपल के अंडर एक से ज्यादा टीचर्स हो सकते हैं। एक प्रिंसिपल के अंडर मल्टीपल टीचर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक टीचर है और एन नंबर ऑफ टीचर, सॉरी, एक प्रिंसिपल है और एन नंबर ऑफ टीचर्स हैं। तो ये आपके पास बनती है रिलेशनशिप 1 to many। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूँ कि हर फेसबुक का यूज़र और उसका स्टेटस ये 1 to many रिलेशनशिप की तरह है। एक यूज़र के कई स्टेटस हो सकते हैं। आज आपने कुछ और स्टेटस दिया, कल कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप कर सकते हो। तो डाटाबेसेस में आप देखोगे कि एक एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग आप मल्टीपल एंट्रीज से रिलेट कर सकते हैं। जैसे आप, अगर मैं शॉपिंग वेबसाइट की बात करूँ, एक यूजर जो है मल्टीपल ऑर्डर्स कर सकता है, तो वो एक 1 to many रिलेशनशिप होगी। इसी का रिवर्स है बिल्कुल वैसे ही, मैनी टू वन रिलेशनशिप। अगर आपके पास एक एंटिटी है जो रिलेटेड है दूसरी एंटिटी से, तो मैनी आप बोल सकते हो एंट्रीज कॉरस्पॉन्ड टू अ सिंगल एंट्री इन द अदर एंटिटी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट और सब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप है कि स्टूडेंट्स जो है मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है एक ही सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। तो हम हो गए मैनी टू वन रिलेशनशिप, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फेसबुक पोस्ट है, उसको बहुत सारे लोग लाइक कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप क्या बन गई कि बहुत सारे लोग जो हैं एक पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, तो मैनी टू वन रिलेशनशिप है। और फिर लास्ट में आपके पास आती है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल जैसे आपके एग्जामिनेशन सिस्टम में रहता है कि आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट है और उनको मल्टीपल स्टूडेंट जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो दिस इज लाइक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप डिनोटेड बाय m रेशियो n। तो जनरली आप देखोगे कि मल्टीपल स्टूडेंट जो है मल्टीपल कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के एग्जांपल आप देख सकते हो कि मैनी एम्प्लॉय जो है मैनी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल जो हैं ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि डाटा मॉडल्स क्या क्या होते हैं। आपके पास 3 डाटा मॉडल मैंने आपको करवाए थे। और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है,
थोड़े से मैंने उसके प्रॉपर्टीज आपको बताए थे कि एंटिटी क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होती है और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और कार्डिनैलिटी क्या होती है। कार्डिनैलिटी का मतलब है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है। ये एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है। टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल भी पूछा जा चुका है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में पूछा जा चुका है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के जो डायग्राम्स है उसके बारे में पूछा जा चुका है, और टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप के बारे में पूछा जा चुका है। तो ये एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा लेक्चर है जो आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। होपफुली नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको एक और लेक्चर दूंगा, मैं उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा एंटिटी रिलेशनशिप के, क्योंकि अल्टीमेटली हमने सीखना वही है। तो कैसे हम एक कॉन्सेप्ट को एंटिटी रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।